नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले के सामने चंद्रबाबू नायडू खड़े हो गए हैं। लंबे वक्त से यह जद्दोजहद चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दे। 7 बार, जी हां 7 बार अब तक तारीखें बताई जा चुकी हैं कि आज करेंगे, आज करेंगे, आज करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाई। जेपी नड्डा ही एक्सटेंशन पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीजेपी ने तमाम नामों पर मंथन किया, बीएल संतोष के नाम पर चर्चा की, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे, संजय जोशी, तमाम नामों पर मंथन हुआ। कुछ नामों पर मोदी सहमत तो उन नामों के विरोध में संघ, कुछ नामों पर अमित शाह तैयार तो मोदी को नहीं पसंद, कुछ नामों पर दोनों तैयार तो संघ को नहीं पसंद, और जिस पर संघ तैयार तो इन दोनों को नहीं पसंद। लेकिन इस लंबी एक्सरसाइज के बाद, इस लंबी मेहनत के बाद एक नाम सामने आया जिस पर लगभग दोनों की सहमति बन गई। जो क्राइटेरिया था यह नाम उसको पूरा कर रहा था। दक्षिण भारत से नाम चाहिए था, ठीक था, मिल गया था। किसी महिला को बना दिया जाए, वो भी पूरा हो रहा था। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि अभी यह मामला खटाई में चला गया। वरना दोस्तों आप याद कीजिए, कहा जा रहा था कि 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह कहा जाने लगा कि अब अप्रैल के पहले हफ्ते में बीजेपी अपने अध्यक्ष का ऐलान करेगी। दरअसल जो सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने दक्षिण भारत से पुरंदेश्वरी के नाम पर मुहर लगाने का मन बना लिया। पुरंदेश्वरी यानी कि साउथ की सुषमा स्वराज, पुरंदेश्वरी यानी कि एनटी रामाराव की बेटी, पुरंदेश्वरी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की साली। चंद्रबाबू नायडू रिश्ते में इनके जीजा लगते हैं, और जीजा को यह बात पसंद नहीं आई कि उनकी साली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से विचार करने को कह दिया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि भाजपा दक्षिण भारत से अध्यक्ष चुन रही है, तो चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बार मंथन जरूर किया जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से भी ज्यादा जरूरी है मोदी जी के लिए। नीतीश कुमार को तो मना लेंगे, फुसला लेंगे, समझा देंगे, किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर उखड़ गए तो वो तुरंत साथ छोड़ देते हैं, पहले जैसा उन्होंने किया है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू से सहमति बनाई जा रही है कि उनकी सहमति मिल जाए तो बीजेपी ऐलान करे। एक और बात आपको बता देता हूं, 21, 22 और 23 को बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है, जो आरएसएस की साल की सबसे बड़ी बैठक होती है। संघ चाहता है कि बीजेपी उसमें अपने नए अध्यक्ष को भेजे, लेकिन बीजेपी ने यह तय किया है कि वो इस बैठक के बाद अपने अध्यक्ष का ऐलान करेगी। दोस्तों जनवरी 2024 से लेकर अब तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं खोज पाई है। तमाम बातें बताई गई, कभी कहा गया कि हरियाणा के चुनाव के बाद, कभी कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद, फिर कहा कि महाकुंभ के बाद, फिर कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद, फिर कहा कि 13 मार्च, फिर कहा 15 मार्च, और अब कहा जा रहा है चैत्र नवरात्र के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन पुरंदेश्वरी अध्यक्ष होंगी या नहीं होंगी, अब इसमें थोड़ा सा मामला फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से सहमति बना पाई थी संघ के साथ, लेकिन अब वो सहमति भी, उसके भी कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि नाराजगी एक बार फिर बढ़ गई है। तो बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या पुरंदेश्वरी के नाम पर मुहर लगेगी, या फिर एक बार फिर से ये माथापच्ची शुरू होगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और उसका ऐलान कब तक किया जाएगा? इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।